अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद अब्रार। होपफुली ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो आज का टॉपिक ये है कि आपके डैशबोर्ड पर जो बीवी लॉग शो हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसको हम आज अच्छे से समझेंगे। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने डैशबोर्ड को, स्टैट्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और जितने भी कंसेप्ट हैं इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग, आपको हर कंसेप्ट से रिलेटेड आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और आप इजीली उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब सबसे पहले लॉगिन होकर अपने अकाउंट से, तो आपको लेफ़्ट साइड पर 3 लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, ये वाली 3 लाइंस, तो आपने इन 3 लाइंस को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको डैशबोर्ड, स्टैट्स, बीवी लॉग, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाकी फर्दर भी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बीवी लॉग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास बीवी लॉग है, इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, सारी चीज़ें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन देखें बीवी लॉग के अंदर आपकी जितनी भी टीम है ना, मतलब 100 बंदों की है, 200 बंदों की है, तो हर टीम, आपकी पूरी टीम में कोई भी पर्सन न्यू ज्वाइनिंग करवाता है ना, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। वो आपके इधर शो हो जाएगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना कि वो पर्सन आपकी टीम में कौन सा न्यू मेंबर आया है, वो किस साइड पर आपकी ज्वाइन किया है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर आया है या राइट साइड पर आया है, तो आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कौन से पैकेज से उसने स्टार्ट किया है, कितने बजे उसने बाय पैकेज किया है। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, देखें ये 1 पेज है, 2, इस तरह नेक्स्ट जितनी भी आपकी ज्वाइनिंग्स होती हैं वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपका कोई पर्सन ये कहता है कि सर मेरी टीम में न्यू मेंबर आ गया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या उसने बाय पैकेज कर लिया, तो आप अपनी आईडी से भी जो है एज अ सीनियर सपोर्ट की तरह कि आप अपनी टीम को गाइड करें, आप अपनी आईडी ओपन करके बीवी लॉग में चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है वाकई उसने ज्वाइन कर लिया है, लेफ़्ट साइड से ज्वाइन किया है, राइट साइड पर आपकी लेफ़्ट या राइट होगी, उस पर्सन की भी वो ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। जब आपकी आईडी पर शो हो गया तो उसका भी ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये नीचे आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, लेट्स सपोज आप जानना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कि वो पर्सन जो है वो लेफ़्ट साइड पर ज्वाइन हुआ है, राइट साइड पर ज्वाइन हुआ है, आपकी अपनी ज्वाइनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरी एक ज्वाइनिंग है मैम किंजा। ठीक है, उनका मुझे यूज़र नेम पता है, लेकिन मेरा ये भूल गया है कि क्या वो मेरी लेफ़्ट साइड पर ज्वाइन हुई थी, क्या वो मेरी राइट साइड पर ज्वाइन हुई, तो इस चीज़ को भी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तो आपने ये देखें, सर्च बार ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर उस पर्सन का यूज़र नेम लिखना है आपने, तो मैं उनका यूज़र नेम लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने यूज़र नेम लिख के आप सर्च कर दें। तो जैसे मैंने सर्च किया, नीचे सिर्फ वही एक पर्सन होंगी। तो देखें, ये राइट साइड पे मेरे साथ ज्वाइन हुई थी, इन्होंने 7K वाला पैकेज किया था, 7K थे, 46 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर में +46 +23 +69 +92, ये पैकेज के पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। अगर +23 है तो 3K वाले पैकेज से ज्वाइन किया। ठीक है, +46 है तो 7K वाले पैकेज से इन्होंने ज्वाइन किया, और जो है +69 है तो उसका जो है आपका 12K वाला पैकेज होता है, +92 है तो उसका 17K वाला पैकेज होता है। ये देखें, रियल किंजर सब्सक्राइब टू प्रोफेशनल प्लान, और हर प्लान मतलब हर प्लान का ना नेम है। जिस तरह 3K वाले को हम पर्सनल प्लान कहते हैं, 7K वाले को प्रोफेशनल प्लान कहते हैं, 12K वाले को एलीट कहते हैं, एलीट प्लान, और जो है 17K वाला तो उसको मास्टर प्लान कहते हैं। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब ये आपने सर्च कर लिया, मैं बैक आ जाता हूँ। देखें यहाँ पर वो ये वाला सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि कौन सा पर्सन आपकी किस साइड पर, आपकी टीम में इवन ज्वाइनिंग जो भी हुई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेट रहती हैं आपको। सही है, अब देखें, कन्वर्टेड बीवी का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी पॉइंट्स एंड रैंक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखें, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि लेफ़्ट बीवी 0 क्यों लिखा आ रहा है, राइट बीवी 1633 क्यों लिखा आ रहा है। सही है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप वैसे नेटवर्क समरी को ओपन करेंगे ना, तो नेटवर्क समरी में भी ये आपको यही सेम चीज़ें शो हो रही होंगी, आपके लेफ़्ट साइड पर कितने बीवी हैं, राइट साइड पर कितने बीवी हैं, लेकिन मैं फर्दर आपको, आप इस वीडियो में आए हैं तो आप कुछ ना कुछ समझ के जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं हूँ, और इस साइड पर मेरी टोटल टीम है 100 पर्सन्स की।
ठीक है। और इस साइड पर मेरी टीम है सिर्फ 10% की, ठीक है। अब देखिए 100%, देखिए आपको पता है कि एक 3K वाला पर्सन होता है 23 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 7K वाला होता है तो 46 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा बीवी मेरे इस साइड पर हैं, सही है। और इस साइड पे मेरे बीवी पॉइंट्स बहुत कम है, सही हो गया। तो अब देखें लेट्स सपोज इस साइड पर मेरे टोटल बीवी बन रहे हैं 2000, ओके हो गया। और इस साइड पर मेरे टोटल बीवी बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 500 कर लेता हूँ चलो मैं, सही है। तो 500 और 2000 के ये 500 जो है ना इन 2000 से डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब टोटल इस साइड के मेरे बीवी 1500 रह गए हैं और इस साइड के हो गए हैं 0। तो इस साइड पर कोई भी ज्वाइनिंग होगी तो वो 1500 वाले के साथ जो है वो इस तरह पॉइंट्स कम होते जाएंगे, सही है। तो यही कंसेप्ट जो है इधर आपको शो हो रहा है। देखिए राइट साइड पर मेरी बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग्स हैं तो 1633 लिखा आ रहा है। लेफ़्ट साइड पर जितनी ज्वाइनिंग्स हो गई थी उन्होंने पेयर बना लिया राइट साइड से और जो है उधर 0 हो गया है। और राइट साइड पर मेरे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अभी भी पेंडिंग है। तो लेफ़्ट साइड पर जितनी भी ज्वाइनिंग्स होंगी तो वो राइट साइड के साथ पेयर बनाते जाएंगे। मुझे राइट साइड पर बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा बिजनेस राइट साइड पर पड़ा हुआ है। तो टीम अगर मेरी लेफ़्ट साइड पे ग्रो करेगी तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, डायरेक्ट कमीशन भी मुझे मिलेगा। अगर मैं खुद वर्क करता हूँ, टीम वर्क करती है तो ज्वाइनिंग्स होती रहेंगी और राइट साइड के साथ पेयर बनता रहेगा। तो ये चीज़ समझ आ गई। ये अभी दो चीज़ें ये वाली समझाई हैं मैंने आपको, ये वाली, ये और ये आपको समझा दिया, सही है। अब जो राइट बीवी लिखा आ रहा था तो टोटल बीवी भी वो एग्जैक्ट यहीं वही लिखा आ रहा होता है, सही है। और CBV का कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो वो भी एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ ताकि फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मैं हूँ और ये मैं 3K की ज्वाइनिंग करवाता हूँ, इस साइड पर भी 3K की ज्वाइनिंग करवाता हूँ, ठीक है। 3K की ज्वाइनिंग करवाई है, 23 पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिले, 23 पॉइंट्स यहाँ से मिले, लेकिन जो CBV होंगे वो टोटल मेरे 23 बनेंगे, सही है। इसी तरह अगर 6K की ज्वाइनिंग होती, दूसरी साइड पर भी 6K की ज्वाइनिंग होती, 46 एक साइड पे मिलते, 46 दूसरी साइड पे मिलते और CBV मेरे 46 बनते। तो ये देख लें ये सारे पेयर की जो होते हैं ना पॉइंट्स वो टोटल सम अप हो के आपके कन्वर्टेड CBV में शो हो रहे होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। और इन पॉइंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके रैंक्स अचीव होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, हर रैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। ब्रॉन्ज का आपके पास होते हैं 460 पॉइंट्स, ठीक है, आपको 3000 रिवार्ड मिलता है। इसी तरह आपको सिल्वर के 920 पॉइंट्स चाहिए होते हैं CBV, उस पर आपको 6000 रिवार्ड मिलता है। इसी तरह गोल्ड के ऊपर आपको चाहिए होते हैं पॉइंट्स 2300, उस पर आपको 15000 मिलता है। फिर आपका प्लाटिनम रैंक अचीव होता है, यानी हर रैंक के अलग पॉइंट्स हैं और वो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि पॉइंट्स और रैंक्स वाली वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट डीपली समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई। अब लेट्स सपोज आज का डे है, ठीक है, आज मेरी जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं ना तो वो लेफ़्ट BV पर ना लेट्स सपोज मेरी 4 ज्वाइनिंग होती हैं 23 वाली, ठीक है। टीम में 4 ज्वाइनिंग होती हैं लेफ़्ट साइड पर, वो सारे 3K पैकेज के साथ आए हैं। तो अब क्या होगा कि देखें 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, ठीक है, ये बन गया 69। तो आज के दिन में आपको ना लेफ़्ट BV जो नज़र आएगा ना, लेट्स सपोज आज मेरा बिजनेस हुआ है 4 ज्वाइनिंग्स लेफ़्ट साइड पर हुई हैं, तो चारों ज्वाइनिंग का लेफ़्ट BV ये 0 लिखा रहा है तो ये 69 हो जाएगा। और नेक्स्ट डे जब आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है इकोनेक्स का सिस्टम है रोज़ाना रात को अपडेट हो जाता है, तो आपका जो है वो 69 जो है वो राइट BV के साथ पेयरिंग कंप्लीट करके इधर दोबारा नेक्स्ट डे 0 हो जाएगा और 69 BV के जो पॉइंट्स हैं आपको जो है आपकी अमाउंट आपको नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, आपके अकाउंट में आपको शो हो जाती है, ठीक है। तो यानी जिस दिन ज्वाइनिंग होती है ना उस दिन तो ये लिखा आ रहा होता है लेफ़्ट BV, या अगर आपकी राइट साइड वीक है तो उधर राइट साइड पर आ जाएगा, जो सी साइड वीक होती है उस साइड पर मेंशन आपको हो जाता है। तो नेक्स्ट डे वो पेयर कंप्लीट होके इधर दोबारा से 0 हो जाता है, जो वीक साइड होती है वो 0 हो जाती है, सही है। जो पावर साइड है उसके पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये था आज का कंसेप्ट कि BV लॉग में क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, और ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।